चलिए आज हम इतिहास के एक ऐसे पन्ने को पलटते हैं जिसे कभी भूला नहीं जा सकता। एक ऐसी कहानी जो सिर्फ एक शहर की नहीं बल्कि पूरे देश की है। वो तारीख थी 26 नवंबर 2008 और वक्त रात के 9:20। ये वो पल था जब सपनों का शहर मुंबई एक ऐसे खौफनाक सपने में घिर गया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। ये कोई एक हमला नहीं था, नहीं, ये शहर के दिल पर एक सोचा समझा और बहुत ही क्रूर हमला था। इसका मकसद था ज्यादा से ज्यादा तबाही, ज्यादा से ज्यादा दहशत। सोचिए, 10 आतंकवादी अलग अलग टीमों में बंटकर शहर की सबसे जानी मानी जगहों पर एक साथ हमला बोल देते हैं। भीड़ से खचाखच भरा छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, शानदार ताज और ओबेरॉय होटल, नरीमन हाउस और लोगों का पसंदीदा लियोपोल्ड कैफे, हर जगह को बहुत सोच समझकर चुना गया था ताकि दहशत का असर कई गुना ज्यादा हो। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस पर तो मंजर कुछ और ही था। अजमल कसाब और इस्माइल खान ने वहां मौजूद लोगों पर अंधाधुंध गोलियां बरसा दी। सिर्फ 30 मिनट के अंदर 58 बेगुनाह लोग मारे गए। वो स्टेशन जो शहर की जान है, उसे एक कसाई खाने में बदल दिया गया। उनका मिशन एकदम साफ था और उतना ही भयानक। AK-47 और ग्रेनेड से लैस इन आतंकवादियों को सिर्फ एक ही ऑर्डर था, जितने लोगों को मार सकते हो मारो, इमारतों को जला दो और ये पक्का करो कि पूरी दुनिया इस खौफ को अपनी आंखों से देखे। लेकिन सवाल ये है कि इन जगहों के अंदर बंद दरवाजों के पीछे आखिर हो क्या रहा था। चलिए उन जगहों की कहानी जानते हैं जहां जिंदगी और मौत के बीच का फासला मिट गया था। ताज होटल, जिसकी पहचान उसकी शान और शौकत से थी, वहां अब गोलियों की गूंज थी। जो आलीशान सीढ़ियां मेहमानों का स्वागत करती थीं, वो अब खून से लाल थीं। आतंकवादी एक एक कमरे में जाकर मेहमानों और स्टाफ को ढूंढ ढूंढ कर मार रहे थे। वो उस खूबसूरत जगह को एक आतंक का मंच बना चुके थे। और ये सब कुछ ऐसे ही नहीं हो रहा था। इस पूरी तबाही को पाकिस्तान में बैठे हैंडलर्स फोन पर डायरेक्ट कर रहे थे। एक आतंकवादी को फोन पर एक ठंडा सर्द हुक्म मिला, आग लगा दो, कोई जिंदा ना बचे। और कुछ ही देर में ताज के गुंबद से आग की लपटें उठने लगीं, जैसे शहर के आसमान में कोई भयानक मशाल जल रही हो। इसी बीच नरीमन हाउस में एक और दिल दहला देने वाली कहानी लिखी जा रही थी। रब्बी गैब्रियल होल्ड्सबर्ग, उनकी प्रेग्नेंट पत्नी रिफ्का और उनके 2 साल के बेटे मोशे को बंधक बना लिया गया था। लेकिन उसी खौफ के बीच एक हिम्मत की मिसाल भी देखने को मिली। उनकी नैनी सैंड्रा सैमुअल ने अपनी जान की परवाह किए बिना नन्हे मोशे को गोद में उठाया और उस मौत के घर से बाहर निकल आईं। जब पूरा शहर दहशत में था, तब शहर की रक्षा की पहली दीवार मुंबई पुलिस आगे आई। उन्होंने पूरी हिम्मत से जवाब दिया। लेकिन सच तो यह है कि वो एक ऐसी लड़ाई लड़ने जा रहे थे जिसके लिए वो तैयार नहीं थे। ये लड़ाई बिल्कुल बराबर की नहीं थी। एक तरफ आतंकवादी थे जिनके पास थी मिलिट्री ग्रेड AK-47 और ढेरों ग्रेनेड्स, और दूसरी तरफ हमारी मुंबई पुलिस पुरानी 303 राइफलों के साथ। यहां तक कि उनके पास बुलेट प्रूफ जैकेट जैसी बुनियादी सुरक्षा भी नहीं थी। पर हथियारों की कमी ने उनके हौसले में कोई कमी नहीं आने दी। ACP सदानंद दाते और कांस्टेबल तुकाराम ओमले जैसे अफसर, वो जानते थे कि हालात उनके खिलाफ हैं, लेकिन वो अपने शहर और अपने लोगों के लिए डटे रहे। और फिर तुकाराम ओमले की बहादुरी का वो पल आता है जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। निहत्थे होकर उन्होंने अजमल कसाब का सामना किया और उसकी AK-47 की बैरल को पकड़ लिया। कसाब ने गोलियां चलाईं, सारी की सारी गोलियां ओमले के सीने में लगीं, लेकिन उन्होंने बंदूक नहीं छोड़ी। उनकी इस कुर्बानी ने उनके साथियों को कसाब को जिंदा पकड़ने का मौका दिया। ये न्याय की लड़ाई में एक बहुत बड़ा पल था। ये लड़ाई कुछ घंटों में खत्म होने वाली नहीं थी। पूरे 60 घंटों तक मुंबई को बंधक बनाकर रखा गया। शहर की सांसें थमी हुई थीं जब तक कि आखिरी आतंकवादी को मार नहीं गिराया गया। हमले के कई घंटों बाद NSG के ब्लैक कैट कमांडोज ने ताज में मोर्चा संभाला। इस भयंकर लड़ाई के दौरान मेजर संदीप उन्नीकृष्णन ने अपने एक साथी को बचाते हुए देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। और आखिरकार 60 लंबे घंटों के बाद 29 नवंबर की सुबह आखिरी गोली चली। घेराबंदी खत्म हो चुकी थी। 9 आतंकवादी मारे गए थे और एक जिंदा पकड़ा गया था, उस पूरी तबाही का जीता जागता सबूत।
लड़ाई तो खत्म हो गई, लेकिन इन हमलों ने मुंबई और पूरे देश की रूह पर एक ऐसा गहरा जख्म छोड़ दिया जो शायद आज तक पूरी तरह से भरा नहीं है। कुल 166 जानें गईं। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। ये वो आम लोग थे जो अपनी जिंदगी जी रहे थे। वो पुलिस वाले थे जो अपने शहर को बचा रहे थे, और वो फौजी थे जो देश की सेवा कर रहे थे। और 300 से भी ज्यादा लोग घायल हुए। वो लोग जो आज भी उन हमलों के जिस्मानी और जज्बाती निशानों के साथ जी रहे हैं। 60 घंटे यानी 2.5 दिन। सोचिए, वो शहर जो कभी नहीं सोता, वो शहर 2.5 दिनों तक खौफ के साए में कैद रहा। हाँ, ये सच है कि मुंबई अपनी हिम्मत के दम पर फिर से उठ खड़ी हुई। यही तो इस शहर की पहचान है। लेकिन उस हिम्मत के पीछे वो जख्मों के निशान आज भी ताज़ा हैं। उन 60 घंटों की याद दिलाते हैं जिन्होंने इस शहर को हमेशा के लिए बदल दिया। और इसीलिए हम याद करते हैं। हर 26 नवंबर को हम उन लोगों को याद करने के लिए एक पल रुकते हैं जिन्हें हमने खो दिया, और उस हिम्मत को सलाम करते हैं जो हमने देखी। हम याद करते हैं इसलिए नहीं कि हम अतीत में जीना चाहते हैं, बल्कि इसलिए ताकि हम एक ऐसा भविष्य बना सकें जहां आतंक की कोई जगह ना हो। हम भूले नहीं हैं, हम कभी नहीं भूलेंगे।